कृष को हमेशा चाचा राशिद की वर्कशॉप में घूमने का शौक था। वहाँ अजीबोगरीब मशीनें थीं, कुछ उड़ती थीं, कुछ अजीब आवाज़ें निकालती थीं और कुछ तो बिल्कुल समझ ही नहीं आती थीं। लेकिन सबसे ज्यादा उसे एक पुरानी जंग लगी मशीन पर हैरानी होती थी। चाचा, ये क्या है? कृष ने पूछा। चाचा राशिद मुस्कुराए। ये एक टाइम मशीन है, लेकिन अब ये काम नहीं करती। कृष की आंखें चमक उठीं। टाइम मशीन? क्या ये सच में समय का सफर करा सकती थी? एक दिन जब चाचा बाहर गए तो वह चुपके से मशीन के पास गया। अगर ये खराब भी है तो एक बार कोशिश करने में क्या नुकसान है? उसने मशीन का एक बड़ा लाल बटन दबा दिया। अचानक मशीन जोर जोर से हिलने लगी, बिजली की चिंगारियां चमकने लगीं और तेज रोशनी फैल गई। फिर सब कुछ गोल गोल घूमने लगा। जब कृष की आंखें खुली तो वह किसी अनजान जगह पर खड़ा था। ये जगह उसके शहर जैसी दिख रही थी, लेकिन यहाँ न गाड़ियां थीं, न ऊंची इमारतें। हर तरफ मिट्टी के रास्ते और पुराने घर थे। लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने थे और बैलगाड़ियां चल रही थीं। क्या मैं सच में पुराने समय में आ गया? तभी एक छोटा लड़का उसके पास आया। उसने छोटी टोपी और लंबा कुर्ता पहना था। तुम कौन हो? उसने पूछा। मेरा नाम कृष है। तुम्हारा? लियाकत, लड़के ने जवाब दिया। कृष चौंक गया। लियाकत? यह तो उसके दादा का नाम था। कहीं ये मेरे दादा का बचपन तो नहीं? अब सवाल था, वापस कैसे जाऊं? मशीन तो यहाँ नहीं है। लियाकत उसे एक हकीम के पास ले गया। हकीम साहब ने एक पुरानी किताब खोलकर कहा, अगर तुम किसी और समय से आए हो तो तुम्हें अपने समय का कोई निशान ढूंढना होगा। कृष ने अपनी जेब देखी। उसके पास एक स्टील का पेन था जो इस दौर में नहीं था। शायद यही मेरी वापसी की चाबी है। जैसे ही उसने पेन को कसकर पकड़ा, जोरदार झटका लगा और वही चमकदार रोशनी फैल गई। जब कृष ने आंखें खोली तो वह फिर से वर्कशॉप में। ये सब सच में हुआ था? उसने जल्दी से अपनी जेब चेक की। पेन अब भी वहीं था। मतलब ये सिर्फ सपना नहीं था। तभी चाचा राशिद ने अंदर आकर मजाक में कहा, क्या हुआ? कहीं टाइम मशीन चल तो नहीं गई? कृष मुस्कुरा दिया। शायद,